हेलो। आज हम आरसी पढ़ने वाले हैं। इसमें यूपीएससी लगातार आरसी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाते जा रहा है। शुरुआत में ये करीबन 2023 में करीबन 23 क्वेश्चन आए थे और 2025 में ये 29 क्वेश्चन हो गए थे। अगर आरसी में हम अगर 22 से 25 क्वेश्चन सही करते हैं और ट्राई करते हैं कि एवरेज हमारा 50 मार्क्स आ जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा हमारे हमें कट ऑफ पार करने के लिए, जो कि 67 मार्क्स है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आज हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे कि कैसे हम आंसर तक पहुंचेंगे। उसके बाद मैं कुछ पीवाईक्यू भी करवाऊंगा। उसके बाद आपको मैं 2019 से लेकर के 2025 तक के आरसी को कंप्लीट कराऊंगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे यूपीएससी एग्जामिनर है, वो क्या चाहता है कि पॉजिटिव एस्पिरेंट को सेलेक्ट करना चाहता है। जनरल आंसर कैन नॉट बी क्रिटिसिज्म और नेगेटिव, मतलब वो चाहता है कि बच्चा जनरल आंसर को सिलेक्ट करे, है ना। क्रिटिसिज्म वाला आंसर हो गया, नेगेटिव आंसर हो गया, ये आंसर नहीं होता आरसी में। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के पेपर बनाएंगे तो आप लोगों ने ये बात गौर की होगी। फिर देखते हैं, पॉजिटिव होना चाहिए आंसर, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, है ना। जो आंसर होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, आपको कुछ अच्छा बताए, ऐसा होना चाहिए। क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। कोई क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, उसमें दो ऑप्शन में हमको दिक्कत आ रही है, दोनों क्लोजर है ना। तो आपको लग रहा है ए भी बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो उन दोनों में सिंक्रोनाइजेशन दिखे, मतलब एक जैसा टर्म्स दिखे, तो उन दोनों के होने के, सही होने के, उनमें से एक सही होने के ज़्यादा चांसेस है। ये अपन एग्जांपल देखेंगे इसके। फिर उसके बाद नेगेटिव, अगर कोई स्टेटमेंट नेगेटिव है, अगर उसमें बोल रहे हैं कि हो ही नहीं सकता, इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर ही नहीं सकता, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। और जो कुछ कोई तीन स्टेटमेंट आपको इन्वायरमेंट के बारे में दिया है, मगर एक स्टेटमेंट आपको दे दिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। अगर ये तीन इन्वायरमेंट वाले स्टेटमेंट सही नहीं लग रहे हैं आपको, तो ये ज़्यादा चांस है ऑड वन आउट। जो स्टेटमेंट ऑड होगा, अलग होगा, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं सही होने के। मगर वो पैसेज से डराइव होना चाहिए, कुछ ऊट पटांग होगा तो वो सही कैसे होगा, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर ब्रॉड आंसर सही होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, मतलब अगर आंसर को किसी में रोका जाए कि ये पॉलिसी सिर्फ इस रिलीजन के लिए है, ये एक्ट इस रिलीजन इस कास्ट के लिए है, अगर कुछ भी चीज़ों को किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप से जोड़ा जाए, किसी भी पर्टिकुलर ट्राइब से जोड़ा जाए, ये ऐसे आंसर थोड़े कम सही होते हैं। फिर इसमें पॉसिबिलिटी का ज़्यादा रोल है। जैसे टर्म का इस्तेमाल किया जाए ना, तो हो सकता है। कैन वाला अगर टर्म आ जाए तो उसके चांसेस सही होने के थोड़े कम हो जाते हैं, मगर वो पैसेज पे भी डिपेंड करता है। जनरल आंसर होगा, जनरल स्टेटमेंट ज़्यादातर सही होते हैं। आइडियोलॉजिकली जो इलॉजिकल स्टेटमेंट होता है, इरेशनल स्टेटमेंट होता है, उसके सही होने के बहुत कम चांसेस हैं। यह भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद अपन देखते हैं स्टेटमेंट आउट ऑफ द पैसेज। ये गलत होगा, मतलब ये अगर हम लोग एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं पैसेज में, ठीक है, वो कहीं से हिस्ट्री के बारे में बताने लग गया, वो कहीं से वॉर के बारे में बताने लग गया, ये स्टेटमेंट गलत होते हैं, ध्यान रखना। क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर कोई स्टेटमेंट गवर्नमेंट पॉलिसी का क्रिटिसिज्म कर रहा है तो उसका चांस कम होता है सही होने का। ठीक है। और एक और याद रख लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए इस पे, कि स्टेटमेंट लास्ट 5 ईयर के जब अपन क्वेश्चन बनाएंगे तो हम आप देखेंगे पॉलिसी से रिलेटेड जो स्टेटमेंट होते हैं वो ज़्यादातर सही हो रहे हैं ना। मतलब अगर कोई कह रहा है कि अगर हमें ये इम्प्लीमेंट करना है तो हमें पॉलिसी बना देनी चाहिए जिससे ये सब जगह इक्वली हेल्पफुल हो डेवलपमेंट के लिए, तो ये स्टेटमेंट ज़्यादातर सही होते हैं, पॉलिसी डराइव्ड स्टेटमेंट सही होते हैं ज़्यादातर। फिर अपन आगे चलते हैं। अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी अपन जान लेते हैं। ज़्यादातर अजम्पशन में क्या होता है, अजम्पशन उस पैसेज में डायरेक्टली दिया हुआ ना नहीं होता, वो वो हमें पढ़ करके अज्यूम करना पड़ता है कि पैसेज लिखने वाला क्या सोच रहा है, क्या चाहता है। इन्फरेंस का मतलब होता है पैसेज में ही वो दिखेगा, या तो पैसेज का क्रक्स है, सोल ऑफ द पैसेज है, या मोस्ट रैशनल लॉजिकल आइडियोलॉजी है पैसेज का।